नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है विशंबर नाथ कौशिक की बेहद मार्मिक कहानी वफादार सहचर। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। ठाकुर कामता सिंह एक जमींदार हैं। 16 गांवों तक उनकी धाक जमी हुई है। वे उन जमींदारों में से थे जिनके कारण जमींदारी का पेशा बदनाम है। गांव में उनके कई शत्रु भी हैं। उनके द्वारा पीड़ित लोग अन्य जमींदार और ग्रामीणों को उनके खिलाफ भड़काया करते, परंतु कामता प्रसाद किसी की परवाह न करते। संध्या काल का समय था। कामता सिंह अपनी बड़ी से पक्के मकान के आगे आंगन में एक तख्त पर मसंद का सहारा लिए हुए बैठे थे। आंगन में 3 तख्त थे। एक पर स्वयं विराजमान थे, 2 तख्त आने जाने वालों के लिए। तख्तों के पास कुछ मोड़े और कुर्सियां भी लगी हुई थी। कामता सिंह के पास कई आदमी बैठे हुए थे, कुछ तख्त पर, कुछ मोड़े और कुर्सियों पर। ठाकुर साहब के बगल में उन्हीं के तख्त पर उनका एक शिकारी कुत्ता अपने पैर फैलाए चुपचाप बैठा था। ठाकुर साहब अपना बायां हाथ उस पर फेर रहे थे। ठाकुर साहब की उम्र 40 वर्ष के लगभग है। हष्ट पुष्ट, दीर्घकाया, बलवान शरीर। एक अधेड़ सज्जन ने उनसे कहा, ठाकुर साहब, आप कहीं जाएं तो हाथी पर जाया करें, हाथी की सवारी सुरक्षित होती है। ठाकुर साहब बोले, सो तो हम जाते ही हैं, परंतु जब तक परमात्मा की मर्जी न होगी कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। अधीर सज्जन बोला, वो तो सही बात है ठाकुर साहब, परंतु अपनी सुरक्षा का उपाय करना भी आवश्यक है। ठाकुर साहब बोले, यह शिकारी कुत्ता हमारे साथ होता है तो 10-12 लठैत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक दूसरे सज्जन ने कहा, यह बात तो सही है ठाकुर साहब, कुत्ते तो सभी होशियार होते हैं, पर आपके शिकारी कुत्ते की बात ही अलग है। यह सदैव आपके प्रति चौकन्ना रहता है। उस दिन एक आसामी आया, आपसे बात करते करते जो ही जोर से बोलने लगा तो शिकारी कुत्ते ने अपनी त्योरियां बदल ली। आसामी ने जब कुत्ते की त्योरियों को देखा तो वो भी डर से सहम गया, फिर जोर से ना बोला। आप इसकी सेवा भी तो अपनी संतान के समान करते हैं। ठाकुर कामता सिंह हंसकर बोले, मैं नौकरों का भरोसा नहीं करता, दोनों वक्त स्वयं अपने हाथ से इसे खाना खिलाता हूँ। मेरी चारपाई के पास ही इसका खटोला होता है। यह कुत्ता शिकारी जाति का है, इसलिए इसका नाम भी मैंने शिकारी रख दिया है। ठाकुर साहब बोले, हमें किसी से भय नहीं। थोड़ा बहुत खटका ठाकुर ध्यान सिंह का लगा रहता है। बड़ा पाजी ठाकुर है, छिपे छिपे आकर वार करना चाहता है। सामने आकर वार करने वालों से खटका नहीं होता, खटका तो उन लोगों से होता है जो छिपकर वार करते हैं। दूसरे अधेड़ सज्जन ने हामी भरते हुए कहा, सही बात है ठाकुर साहब। गांव में दूसरी तरफ ठाकुर ध्यान सिंह हैं, जो कामता सिंह के परम शत्रु हैं। वो छोटे जमींदार हैं, परंतु कामता सिंह के कारण उनकी जमींदारी मिट्टी में मिल गई। उनका गांव में कोई खास प्रभाव नहीं था। उनकी जमींदारी के आदमी उनकी अवहेलना करते, यह ध्यान सिंह को बर्दाश्त न होता। गांव में जब भी कोई काम पड़ता तो कामता सिंह के आदमी उनकी जमींदारी के आदमियों को बेगार करने के लिए पकड़ कर ले जाते। ध्यान सिंह में इतनी शक्ति नहीं थी और ना ही गांव वालों में कि वो कामता प्रसाद के आदमियों का विरोध कर सके। जब गांव में कोई पारस्परिक झगड़ा होता तो कामता सिंह ही न्याय करते। कामता सिंह ध्यान सिंह से बिल्कुल बातचीत न करते। कामता सिंह का इतना आतंक और प्रभाव था कि ध्यान सिंह कुछ कर न पाते और मन ही मन भुना करते और अपने मन को मारकर रह जाते। एक दिन दोपहर के समय ध्यान सिंह घर के आंगन में अकेले बैठे थे। तभी 27-28 वर्ष का एक हष्टपुष्ट कसरती जवान घबराता हुआ आया। ध्यान सिंह ने कहा, क्या हुआ रामचरण, इतने घबरा क्यों रहे हो?
रामचरण उकड़ू बैठकर बोला, मालिक फरियाद लाए हैं। ध्यान सिंह ने कहा, फरियाद तो कामता सिंह के पास ले जाओ, वही तुम्हारा न्याय करता है, मेरे पास क्या रखा है। रामचरण बोला, मालिक जमींदार तो आप भी हैं। ध्यान सिंह ने कहा, हाँ, केवल खाली पैसा लेने के लिए, बाकी हुक्म तो कामता प्रसाद की ही चलती है। रामचरण बोला, मालिक आप सच कहते हैं, आज गांव की जो दशा है कामता सिंह ही उसके जिम्मेदार हैं। अब ये नौबत आ गई है कि हमारे घर की इज्जत आबरू भी सुरक्षित नहीं है। सब कुछ सह लेंगे, पर बात इज्जत आबरू की आएगी तो ये सहन नहीं करेंगे। ध्यान सिंह बोला, मैं तो सदा से ही कहता आया हूँ कि अत्याचार सहना नहीं चाहिए, पर बात क्या हुई पहले ये बताओ। रामचरण बोला, क्या बताऊं सरकार, कल सांझ हमारी बहन जब सोच के लिए गई तो उसे कामता सिंह के आदमी उठाकर ले गए। रात भर उसे अपने पास रखा और सवेरे उसे वहीं छोड़ गए। ध्यान सिंह ने जब ये बात सुनी तो उनके नेत्र फटे रह गए। वे एकाएक बिस्तर से उठ बैठे। रामचरण बोला, हम किसी काम के न रहे मालिक। और यह कहते कहते रामचरण रो पड़ा। ध्यान सिंह ने उसे धैर्य बंधाया। रामचरण बोला, कुछ न पूछिए सरकार, कलेजे में आग लगी है, या तो उसकी जान ले लेंगे या हम अपनी जान दे देंगे। पुलिस भी कामता सिंह के कब्जे में है, हमारी सहायता करने वाला तो कोई नहीं है। ध्यान सिंह के मस्तिष्क इस बात को सुनकर सक्रिय हो गया। मन ही मन सोचने लगे कि कामता सिंह से बदला लेने का यही सही मौका है। ध्यान सिंह बोले, यह तो अत्यंत शर्मिंदगी की बात है, इस बेइज्जती से तो मरना अच्छा। क्या गांव वालों को इस बात का पता है? रामचरण ने कहा, नहीं मालिक, पास पड़ोसियों को पता है, परंतु कामता सिंह के डर के मारे कोई अपना मुंह नहीं खोलता। ध्यान सिंह ने कहा, रामचरण, तुम में हिम्मत है अपनी बेइज्जती का बदला लेने की? रामचरण ने कहा, हाँ है सरकार, चाहे प्राण चले जाएं। ध्यान सिंह ने कहा, होशियारी से काम करना, निगाह रखना, कामता सिंह किस समय क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इन सब बातों को बारीकी से देखना और समझना, फिर हमें आकर बतलाना, हम सब ठीक कर देंगे। 3 दिन बाद कामता सिंह संध्या काल के समय सोच के लिए बाहर निकले। उनके साथ 2 लठैत थे और शिकारी कुत्ता। कामता सिंह ने लठैत से जल का लोटा लिया और फारिग होने के लिए ज्वार के खेत के पीछे खुले मैदान में चले गए। 10 मिनट बाद ठाकुर साहब के कंठ से एक पुकार निकली, शिकारी। शिकारी कुत्ता तुरंत चौकन्ना हो गया। कुत्ता झपटकर मालिक के पास पहुंचा। ठाकुर कामता सिंह खून से लथपथ पड़े थे। कुत्ता दौड़कर उस हत्यारे के पीछे दौड़ा जो चाकू लेकर भाग रहा था। खूनी मुश्किल से 50 गज दौड़ा होगा। शिकारी कुत्ता उस पर टूट पड़ा। शिकारी के फांदने से हत्यारा जमीन पर औंधा गिरा। शिकारी कुत्ते ने उस हत्यारे का गला पकड़ लिया। उसने कुत्ते पर भी 2 बार किए, पर कुत्ता हार न माना। उसने हत्यारे को 2-3 झटके दिए और झटका देकर उस हत्यारे को मार डाला। वह हत्यारा कोई और नहीं, रामचरण था। कुत्ता मरे हुए रामचरण को छोड़कर अपने मालिक के पास लौटा। दोनों लठैतों ने जब ये सब देखा तो वो हक्के बक्के रह गए। एक तरफ कामता सिंह की लाश पड़ी थी। शिकारी कुत्ता घिसटते हुए अपने मालिक कामता सिंह के निकट पहुंचा। उसने अपने दोनों पैर और मुंह उनकी छाती पर रख दिए और शिकारी कुत्ते ने अपने प्राण त्याग दिए। दोनों लठैत नम आंखों से इस दृश्य को देखते रह गए। दोस्तों, कुत्ता इंसान की बुराई और भलाई को तो नहीं पहचानता, वो केवल वफादारी करना जानता है।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।